तुम तीनों प्रॉमिस करो कि तुम लोग अपना अपना ख्याल रखोगे और एक दूसरे का भी ख्याल रखोगे। स्वीटी, तू मेरे पीछे रोज बर्गर नहीं खाएगी, पिज्जा नहीं मंगाएगी और घर का खाना खाने में चेचे नहीं करेगी। तो तू रात को 11 बजे के पहले सो जाएगा, नहीं तो किंजल मुझे फोन करके बताएगी। और तुम दोनों भी इस पे नजर रखना। फोन करके बता देना, फिर मैं दूसरे दिन आके डांटूंगी इसको, समझा? मम्मी आप फोन पे डांट देना ना। तू चुप कर ले। कुछ भी बोलता है। और तू मने खबर छे, तू रोज मुझे पलट पलट के पहनता है ना, गंदा लड़का। तू नए धुले हुए मोजे पहनेगा रोज, समझा? और नहीं तो स्वीटी बता देना मुझे। हाँ मम्मी, ये एक एक जीन्स ना एक एक महीना पहनता है। समर कितना गंदा है तू। जीन को भी तू हफ्ते हफ्ते धुलवाएगा, नहीं तो मैं सारे जीन की पोटली बना के दान कर दूंगी और फिर तू धोती पहन के घूमना। मम्मी हाँ, एक बात कहूँ, हम यहाँ संभाल लेंगे, आप वहां पर संभाल लीजिए। हाँ मम्मी, आपकी नई लाइफ शुरू हो रही है, आपको बार बार यहाँ पे भाग के आने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी, आप बड़ी को संभालो, हम यहाँ सब देख लेंगे। मम्मी मेरे बच्चे इतने सयाने कब से हो गए हो? मैं तो हमेशा से था ये। बहुत बोलता है। मम्मी, आपके पुराने रिश्ते ना बड़े हो गए, अपने पैरों पे चलना सीख जाएंगे। पर आपकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आ रहा है, आपको और अनुज का, जिसे आपको अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाना है। तो आप उस पे फोकस कीजिए। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बिना बैगेज और बिना फिक्र के। इस घर ने आपसे बहुत कुछ लिया है मम्मी, और अब भी लेगा, आप आगे भी मांगता रहेगा, मोर मोर एंड मोर। लेकिन आपको करना है इग्नोर इग्नोर एंड इग्नोर। अब माँ का फर्ज पूरा हो गया। हाँ, It's माय गॉड मामी, आप कितनी प्रीटी लग रही हो। भगवान करे आपको किसी की नजर ना लगे। सोचा भी नहीं था कभी ये दिन देखना नसीब होगा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन देख आज तेरी शादी है मान। चल चल चल, टाइम हो गया। आपके वजह से हमें एम्बैरस होना पड़ रहा है मम्मी, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुझे तो अपनी माँ पे पहले से ही शर्म आती थी। मम्मी पूरी दुनिया से हमारे लिए लड़ सकती है, तो हम मिलकर मम्मी के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी और अनुपमा की शादी होगी। अनुपमा, तू अनुज को मना कर दे, ना कर दे, बोल दे कि दादी शादी नहीं करेगी। कूची को करने की एक उम्र होती है जो तुम्हारी निकल चुकी है अनुपमा। आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं। आपकी जिंदगी में सबसे पहले हक आपका है मम्मी। आप अपना डिसीजन नहीं बदलेंगी भाभी। मैं अनुपमा जोशी अनुज कपाड़िया से शादी करने जा रही हूँ। ये माँ की बद्दुआ है कि अनुपमा अगर तेरी शादी होगी तो ये शादी में कोई ना कोई अनहोनी होगी और होगी। तुझे हंसते हंसते इस घर से विदा करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेट्स गो भाभी, बारात बस आती ही होगी। चलो चलो चलो। मैं आपकी होने के लिए तैयार हूँ अनुज। मैं हमेशा से ही तुम्हारा था अनु, आज ऑफिशियली तुम्हारा हो जाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। फाइनली मम्मी की शादी हो रही है, और वो भी परफेक्ट तरीके से। तैयार होके आ जाओ भी, सब समझ जाएंगे कि तुम अनुपमा के रास्ते का पत्थर नहीं बन रहे हो। जैसे वो हमारी खुशियों के रास्ते में नहीं आई थी, वैसे तुम भी नहीं आ रहे हो। वी अनुपमा ने हमें, स्पेशली तुम्हें, जेल जाने के बजाय शादी के मंडप तक पहुंचाया था, याद है ना?
तो फिर आज तुम उसका कर्ज चुकता कर दो ना वी। अनुपमा और अनुज को इस खुंदक वाले लुक के बजाय एक अच्छी सी स्माइल दे दो, बेस्ट विशेस दे दो उन्हें भी। चलो चलो सब रेडी? यस, बाराती भी बस आते ही हो गए। मुक्कू नहीं है, लेकिन मैंने मुक्कू से वादा किया है कि हम अनुज को मुक्कू की कमी बिल्कुल महसूस होने ही नहीं देंगे। जब मम्मी को बताया तो रोने लग गई, बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया है। भाभी अपनी मामी को देखा, कितनी प्रीटी लग रही थी ना वो, एकदम प्रिंसेस की तरह। यस स्वीटी, द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड एवर। परफेक्ट। गाइस 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 गाइस, देविका मासी का मैसेज आया है, बारात निकल चुकी है। चलो बारातियों का स्वागत करते हैं। लीला भी होती तो आज की ये खुशी 4 गुना बढ़ जाती। वी को भी यहाँ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम सब तो है ना, और हम सब काफी भी है। खुश रहो। स्वागत हो समधन जी। अरे मेली क्यों? मैं तो लड़की वालों की तरफ से भी हूँ ना। अरे वो तो अंदर आने के बाद ना, फिलहाल तो तुम बारातियों के साइड से आई हो, तो अभी भी तुम मेहमान ही हो। हाउ स्वीट, थैंक यू। अरे आप आरती उतारेंगी? हाँ, क्यों? हाँ नहीं, आई मीन ये घर बा का है, अनुपमा बा को माँ मानती है तो आरती तो उन्हें ही उतारनी चाहिए ना। लीला बहन अगर आरती करती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमें पता है वो नहीं आएंगे, इसीलिए मैं कर रही हूँ। उतारिए उतारिए। माँ, आप अब जल्दी से आरती कर दीजिए, क्योंकि अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मैं जल्द से जल्द मंडप में जाना चाहता हूँ, प्लीज। आरती नहीं करेंगे तो आप अंदर नहीं आएंगे? पाकू, तुम अगर लैंड माइन भी बिछा दोगी ना, तब भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अंदर आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ। हम आपके लिए माइंड्स नहीं, फूल बिछाएंगे। थैंक यू सो मच। अब वाह, आपका फेवरेट सितार। खुश रहो। याद है बा, आपसे मैंने एक दिन कहा था कि आप पूरे दिल से मुझे आशीर्वाद देंगी, एंड आई एम सो ग्लैड जीके कि वो दिन आज है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण लीला बहन। शंका भूत ने मनसा डाकण। आप लोग आज हम ताना देने या झगड़ा करने नहीं आए, हम तो तुम्हारी खुशियों में शामिल होकर अनुपमा को आशीर्वाद देने आए हैं। अच्छे लोग अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा सोचने और अच्छा बोलने को मजबूर कर देते हैं। सतयुग हो या कलयुग, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आइए आइए, आओ बेटा। बारात आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर जमीन पर नहीं आसमान पर पड़ रहे हैं।
बस डर लग रहा है कि कहीं मैं इतना सारा वजन पहनकर और खुशी के मारे बेहोशी ना हो जाऊं। कान्हा जी ध्यान रखो। हाँ, मैं अकेले तो शादी नहीं करूंगा। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन भी आती ही होगी। और इतनी आसानी से थोड़ी। हाँ, थोड़े नाज नखरे दिखाकर इंतजार करवा के आएगी। हाँ वो भी ठीक है, जैसे भी आए बस आ जाए। अब मैं टीम लड़की वालों की तरफ से बैटिंग करूंगी। अरे ताली क्यों जा रहे हो पर क्यों? अरे अनु मेरी बेस्टी है यार, यू डोंट वरी। विदाई के बाद मैं तेरी टीम में आ जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विदाई के बाद तो लड़की वाले भी मेरी टीम में ही होंगे। अरे भाई विदाई के बाद लड़की भी तो मेरी टीम में होगी ना। वैसे बहुत देर हो गई, अब तो कोई जाके अनु को बुला लो प्लीज। अरे पहले दिल थाम लो, क्योंकि मम्मी को देख के आपके होश उड़ने वाले हैं। अरे मैं तो बेहोश होकर गिरने को भी तैयार हूँ, बस उसको बुला लो यार। अब बुला ही लो। भाई बहुत उतावली हुआ तो। अच्छा अभी दूल्हा इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहा है तो दुल्हन को बुला ही लेते हैं। हाँ बुला लो। ए देविका देविका, अगर मैं फेंट हो गया तो प्लीज मेरे फेस पे पानी छिड़क के मुझे जगा देना। सब कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई, और नई मेरी शुरुआत है। नए सपने नई आशा मन ने सीखी, नई भाषा अब भी बेटी अब भी माँ। अनु देविका मासी, इस शादी में हर किसी ने अपनी खुशी एक्सप्रेस की सिवाय मम्मी के। ओए हीरो, तेरी मम्मी ना दुनिया की सबसे शर्मीली दुल्हन है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि शर्मीली दुल्हन अपनी खुशी नहीं दिखा सकती? मेरी माँ एक बहुत अच्छी कथक डांसर थी। ये घुंघरू उन्होंने अपने लिए बनवाए थे। थैंक यू।